बाबा जी, पड़ोसी के घर में रात में क्यों नहीं रुकना चाहिए? बेटा याद रख, रात अंधकार का समय है और अंधकार में आदमी की नीयत रूप में खुलती है। दिन में हर घर अच्छा लगता है, पर रात में वही घर अपना असर दिखाता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे, हर दीपक हर आंगन का नहीं होता और हर रात हर घर की नहीं होती। अब सुन, मैं तुझे असली कारण समझाता हूँ। ये बात अंधविश्वास की नहीं, ये बात अनुभव की है। रात में पड़ोसी के घर रुकने से समस्या पेट से नहीं, सम्मान से, मन से और कर्मों से लगती है। बेटा, हर घर की अपनी ऊर्जा होती है। कुछ घर शांत होते हैं, कुछ घर कलह से भरे होते हैं, कुछ घरों में ईर्ष्या, तुलना और दिखावा रहता है। दिन में इंसान इन तरंगों को महसूस नहीं करता क्योंकि दिन का शोर इन्हें दबा देता है, पर रात में मन की खिड़कियां खुल जाती हैं और घर की असली ऊर्जा आदमी के भीतर उतर जाती है। इसलिए कहा गया, दिन रिश्तों को दिखाता है, रात सत्य को। रात में रुकने से जिस घर में तुम रुकते हो, उस घर का वातावरण, वहाँ के रिश्तों की तरंगे, वहाँ का मनोभाव, सब तुम्हारी मानसिक ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। और पड़ोसी वो होते हैं जिनसे तुम्हारा रोज का वास्ता है। उनके साथ अगर दूरी बिगड़ी तो जीवन का सुख बिगड़ जाएगा। अब दूसरी गहरी बात सुन, रात में रुकना कभी कभी घर की मर्यादा पर असर डाल देता है। क्यों? क्योंकि रात का समय केलापन, शांति और खुला वातावरण लाता है। जो बातें दिन में नहीं दिखती वो रात में दिख जाती हैं। जो मन दिन में सभ्य रहता है वो रात में थोड़ा खुल जाता है, और जहां मन खुलता है वहां समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर पड़ोस की किसी महिला, किसी युवक, किसी बुजुर्ग के मन में पहले से कुछ गलतफहमी हो या कोई पुराना विवाद हो, रात का माहौल उसे बढ़ा सकता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे, अंधेरे में रहकर इंसान की सोच बदल जाती है। अब तीसरे कारण पे आओ, सम्मान। पड़ोसी के घर पर तुम्हारा सम्मानित भी बना रहता है जब तुम मर्यादा में रहते हो। जितना कम जाते हो उतना आदर मिलता है। जैसे दामाद अपने ससुराल में ज्यादा न रहे तो सम्मान बना रहता है, उसी तरह पड़ोस में भी दूरी मर्यादा बनाती है। लेकिन रात में रुकना रिश्ते को सामान्य से निजी कर देता है और यही जगह गलतफहमियों को जन्म देती है। लोग बोलते नहीं पर सोचते बहुत हैं, और सोच का जहर ही रिश्तों का विनाश करता है। चौथा कारण और गहरा है, रात में रुकना दूसरे घर की आदतों को अंदर डाल देता है। हर घर का जीवन चक्र अलग है। किसी का खाना देर से होता है, किसी का सुबह का जल्दी उठना, किसी के घर में टीवी देर तक चलता है, कहीं कलह रहती है, कहीं बेचैनी। जब तुम किसी दूसरे घर में रात पल बिताते हो तो तुम्हारा मन उनके नियम अपना लेता है और फिर अपने घर के नियम टूटने लगते हैं। जब घर के नियम टूटते हैं तो घर की शांति भी चली जाती है। बेटा, अपना घर ही मन को सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। इसलिए कहा गया, जो घर हमारा नहीं वो घर तुम्हें रात की शांति नहीं दे सकता। अब पांचवा, सबसे गहरा और आध्यात्मिक कारण, ऊर्जा का समय है। शरीर सो जाता है पर प्राण और मन पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। तुम्हारा मन उस घर की तरंगों को अवशोषित करता है। अगर उस घर में कलह है, तुम्हारा मन भी भारी होकर लौटेगा। अगर उस घर में तनाव है, तुम्हारा मन बेचैन लौटेगा। अगर वहां ईर्ष्या है, उसका कंपन तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। इसीलिए रात को रुकने से घर वापस आने पर कई बार अनजाना तनाव, चिड़चिड़ापन या थकान महसूस होती है। बेटा, ये बातें विज्ञान से भी सच है। ऊर्जा वही पकड़ता है जो पास में होता है। रात को तुम किसी दूसरे घर के सबसे पास होते हो और मन ऊर्जा पकड़ने में माहिर है। इसलिए कहा गया, जहां रात गुजारी जाती है वहां मन कुछ न कुछ छोड़कर और कुछ लेकर आता है। अब अंतिम बात कि छोटी सी बात भी झगड़े और गलतफहमी में बदल सकती है। इसलिए मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, और रात में रुकना मर्यादा तोड़ सकता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, दोपहर तक पड़ोसी, शाम तक रिश्तेदार, पर रात को सिर्फ अपना घर। बेटा, असल बात यह नहीं कि रुकना पाप है या गलत, असल बात यह है कि रिश्ते को सुरक्षित रखना है, ये मर्यादा को बनाए रखना है और मन की ऊर्जा को बचाकर रखना है। जहां रात बिताने में मन हिचके वहां रात मत बिताना। बस यही जीवन की सच्चाई है। बाबा जी, घर में कुछ लोग आते ही बरकत क्यों कम हो जाती है? बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ घर में कदम रखते ही रोशनी लाते हैं और कुछ घर में कदम रखते ही ऊर्जा को बुझा देते हैं। बरकत रुपए पैसे की नहीं होती, बरकत मन की शांति, घर की उन्नति और कर्मों की बढ़ोतरी होती है। अब सुन, मैं तुझे ये गूढ़ बात सरल भाषा में समझाता हूँ। हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा और एक कंपन, एक तरंग लेकर चलता है। जिसकी नीयत साफ है, दिल साफ है, सोच साफ है, वो जहां भी जाता है वहां सुख और गर्माहट छोड़ जाता है। और जिसकी नीयत में गड़बड़ है, दिल में ईर्ष्या है, मन में जलन है, वो जहां भी बैठता है उस जगह की रोशनी कम कर देता है। बेटा, बरकत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि घर की ऊर्जा से मापी जाती है। अगर घर में सुकून है, हंसी है, आपसी प्रेम है तो समझो बरकत है। और अगर अचानक घर में झगड़े बढ़ने लगे, अचानक खर्चे बढ़े, अचानक मन बेचैन रहने लगे तो बेटे समझ लेना कि किसी ऐसी तरंग ने घर की ऊर्जा को छू लिया है जो अनुकूल नहीं थी। कुछ लोग बाहर से बहुत सज्जन दिखते हैं लेकिन भीतर से ईर्ष्या, तुलना, बद्दुआ और नकारात्मक विचार लेकर आते हैं। ऐसे लोग बोलते कुछ नहीं लेकिन उनका मन इतना भारी होता है कि घर का वातावरण भारी कर जाता है। विचार लेकर आइस को ही हमारे बुजुर्ग बरकत का गिरना कहते थे। बरकत कम होने के मुख्य कारण क्या है? पहला, उनकी नजर और नीयत। नीतियां इंसान की आंखों से उतरती हैं। कुछ लोगों की निगाह घर की चीजों को देखकर प्रशंसा नहीं तुलना करती हैं और वही ऊर्जा घर की शांति काट देती है। दूसरा, उनका मन का बोझ। अगर कोई दुखी, क्रोधित, निराश मन से तुम्हारे घर आता है तो उसका कंपन तुम्हारे घर के वातावरण को भारी कर देता है। ऊर्जा विज्ञान कहता है, जिसका मन भारी उस जगह का वायुमंडल भारी। तीसरा, उनकी वाणी का असर। कुछ लोग बोलते नहीं लेकिन उनके मन में गुस्सा, शिकायत या जलन चलती रहती है और मन की तरंगें शब्दों से ज्यादा तेज असर डालती हैं। चौथा, घर का दरवाजा ऊर्जा का प्रवेश है। जिसका मन शुभ है वो बरकत लाता है, जिसका मन दूषित है वो बरकत को बांध देता है, जैसे हवा के बीच जलता दिया टिमटिमाने लगता है। पांचवा, तुम्हारी गृहिणी पर उनका असरबार। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति घर की रसोई तक पहुंच जाए तो उसका कंपन भोजन और वातावरण पर असर करता है। बेटा, बरकत कभी बाहर से नहीं आती, वो घर की ऊर्जा से जन्म लेती है। और कुछ लोग उस ऊर्जा को चुपचाप चूस लेते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। इसलिए बुजुर्ग कहते थे, दरवाजे सबके लिए खोलो पर दिल और रसोई सिर्फ नेक दिल वालों के लिए खोलो। बस बेटा,
यही सत्य है। घर में आने वाले हर व्यक्ति की ऊर्जा तुम्हारी बरकत का निर्णय करती है।